दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बंगाल, असम में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो वहीं केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव का ऐलान होगा। तो बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान मुमकिन है। तो शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की और बिगुल बज जाएगा इन 5 राज्यों में चुनाव का। तो तारीखों का आज ऐलान होगा और शाम 4 बजे का इंतजार है जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ये ऐलान किया जाएगा कि आखिर असम से लेकर बंगाल में चुनाव कब कब होंगे। और वहीं बात करें केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु की, तो इन दक्षिण के राज्यों में भी चुनाव का बिगुल बज जाएगा और तारीख डिसाइड हो जाएंगी कि किन किन तारीखों पर कितने चरणों में इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव और पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पूजा, बंगाल चुनाव पर तो दुनिया भर की नजर टिकी हुई है, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा हाइप कर रहे हैं इस बार इलेक्शन को लेकर। ऐसे में इलेक्शन कमीशन से काफी नाराजगी यहाँ पर सरकार हमेशा जताती आई है। आज इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर सबकी नजरें जरूर टिकी होंगी कि इलेक्शन कब, कैसे, कितने चरणों में होना है। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि आज करीब 4 बजे चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों की जो तारीख है चुनाव की उसकी घोषणा कर दी जाएगी, जिससे सबसे अहम माना जा रहा है पश्चिम बंगाल। क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे 2021 साल में, तब 7 चरणों में हुआ था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस साल जब चुनाव होंगे विधानसभा के पश्चिम बंगाल में, वो 2 या 3 चरण में हो सकते हैं। तो आज ये साफ हो जाएगा कि कितने चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और तमाम ऑपोजिशन पार्टी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन मूव कर रहे थे, और उससे पहले ही आज रविवार 4 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे में इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि आखिरकार कितने सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बीच में ये चुनाव कराया जाएगा। क्योंकि कल हमने देखा था एक हाई प्रोफाइल विजिट के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे थे, तो उस बीच में किस तरह से झड़प हुई थी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में। कई घंटों तक तनाव बना रहा, खास कोलकाता के इलाके में। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कई बार हिंसा की खबरें भड़कती हैं, तो ऐसे में वहां सुरक्षा को लेकर भी इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी चुनौती होगी। कितने चरणों में इलेक्शन होता है वहां, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। गौरव, आपसे भी जानना चाहेंगे, पिछले कई महीनों से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां चल रही थी और ऐसे में क्या कुछ चेंजेस आज अनाउंसमेंट के दौरान उम्मीद की जा सकती है? खासतौर पर जैसा कि पूजा भी बता रही थी, 7 चरणों का चुनाव 2-3 में करवा दें। क्या कुछ अहम अनाउंसमेंट्स चुनाव के मद्देनजर किया जा सकता है? देखिए ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि SIR के बाद ये इन राज्यों में पहला चुनाव है। तो ऐसे में मतदाता सूची के बाद जो मतदाताओं की संख्या में फर्क आया है और खास करके मतदाताओं को सूची में शामिल करने को लेकर विवाद हुआ है, उसका भी एक टेस्ट वो इन चुनाव में हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे केरल का चुनाव हो या फिर असम का चुनाव, जहां जहां चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बाकी 2 चुनाव आयुक्त ने बैठक की, वहां पर हर जगह पर राजनीतिक हिंसा, धन बल के दुरुपयोग पर रोकने की मांग की गई। और पश्चिम बंगाल जहां पर राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है लंबा, वहां पर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों की कितने बड़ी संख्या में तैनाती होती है। इसके अलावा जो बात है 2 से 3 चरण या 3 से 4 चरणों में ये चुनाव कराया जाएगा, तो पिछली बार से तुलना में काफी कम चरण रहेंगे। दूसरा, असम में 1 या 2 चरणों में होगा, लेकिन माना जा रहा है कि 1 ही चरण में करा दिया जाएगा। बाकी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन सभी जगहों पर 1 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, घंटे बाकी रह गए हैं। अब थोड़ी देर बाद दोपहर के 12 बजेंगे और फिर 4 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग वो इन तमाम सवालों का जवाब जो ऑफिसर्स हैं वो दे देंगे। दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बंगाल, असम में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो वहीं केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव का ऐलान होगा। तो बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान मुमकिन है। तो शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की और बिगुल बज जाएगा
इन 5 राज्यों में चुनाव का, तो तारीखों का आज ऐलान होगा और शाम 4 बजे का इंतजार है जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ये ऐलान किया जाएगा कि आखिर असम से लेकर बंगाल में चुनाव कब कब होंगे। और वहीं बात करें केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु की, तो इन दक्षिण के राज्यों में भी चुनाव का बिगुल बज जाएगा और तारीख डिसाइड हो जाएंगी कि किन किन तारीखों पर कितने चरणों में इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव और पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पूजा, बंगाल चुनाव पर तो दुनिया भर की नजर टिकी हुई है, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा हाइप कर रहे हैं इस बार इलेक्शन को लेकर। ऐसे में इलेक्शन कमीशन से काफी नाराजगी यहां पर सरकार हमेशा जताती आई है। आज इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर सबकी नजरें जरूर टिकी होंगी कि इलेक्शन कब, कैसे, कितने चरणों में होना है। बिल्कुल आपको बताते हैं कि आज करीब 4 बजे चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों की जो तारीख है चुनाव की उसकी घोषणा कर दी जाएगी, जिससे सबसे अहम माना जा रहा है पश्चिम बंगाल। क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे 2021 साल में, तब 7 चरणों में हुआ था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस साल जब चुनाव होंगे विधानसभा के पश्चिम बंगाल में वो 2 या 3 चरण में हो सकते हैं। तो आज ये साफ हो जाएगा कि कितने चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और तमाम ऑपोजिशन पार्टी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन मूव कर रहे थे, और उससे पहले ही आज रविवार 4 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे में इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आखिरकार कितने सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बीच में ये चुनाव कराया जाएगा। क्योंकि कल हमने देखा था एक हाई प्रोफाइल विजिट के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे थे, तो उस बीच में किस तरह से झड़प हुई थी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में, कई घंटों तक तनाव बना रहा, खास कोलकाता के इलाके में। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कई बार हिंसा की खबरें भड़कती हैं, तो ऐसे में वहां सुरक्षा को लेकर भी इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी चुनौती होगी। कितने चरणों में इलेक्शन होता है वहां, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। गौरव, आपसे भी जानना चाहेंगे, पिछले कई महीनों से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां चल रही थी और ऐसे में क्या कुछ चेंजेस आज अनाउंसमेंट के दौरान उम्मीद की जा सकती है, खासतौर पर जैसा कि पूजा भी बता रही थी 7 चरणों का चुनाव 2-3 में करवा दें, क्या कुछ अहम अनाउंसमेंट्स चुनाव के मद्देनजर किया जा सकता है? देखिए ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि SIR के बाद जो है ये इन राज्यों में पहला चुनाव है, तो ऐसे में मतदाता सूची के बाद जो मतदाताओं की संख्या में फर्क आया है और खास करके मतदाताओं को सूची में शामिल करने को लेकर विवाद हुआ है, उसका भी एक टेस्ट जो है वो इन चुनाव में हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे केरल का चुनाव हो या फिर असम का चुनाव, जहां जहां चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बाकी 2 चुनाव आयुक्त ने बैठक की, वहां पर हर जगह पर राजनीतिक हिंसा, धन बल के दुरुपयोग पर रोकने की मांग की गई। और पश्चिम बंगाल जहां पर राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है लंबा, वहां पर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा केंद्रीय सुरक्षा बलों की कितनी बड़ी संख्या में तैनाती होती है। इसके अलावा जो बात है 2 से 3 चरण या 3 से 4 चरणों में ये चुनाव कराया जाएगा, तो पिछली बार से तुलना में काफी कम चरण रहेंगे। दूसरा, असम में 1 या 2 चरणों में होगा, लेकिन माना जा रहा है कि 1 ही चरण में करा दिया जाएगा। बाकी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन सभी जगहों पर 1 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, घंटे बाकी रह गए हैं, अब थोड़ी देर बाद दोपहर के 12 बजेंगे और फिर 4 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग जो है वो इन तमाम सवालों का जवाब जो ऑफिसर्स हैं वो दे देंगे।